नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों क्लास 10th में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं और इसमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं और इवेंट होती हैं जो याद रखने बच्चों को थोड़ी-सी परेशानी होती है, तो समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही कुछ हमारा जो हिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगी, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौन-कौन सी वो डेट्स हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ मैं लिखूँगा, है ना? महत्वपूर्ण तिथियाँ, है ना? तो महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें याद रखने की ट्रिक से या तो चीज़ जो है उसको समझने की कोशिश करिए, कौन-कौन सी जो डेट्स रहती हैं उसको हम याद करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें याद रखना है 1789, है ना? तो 1789 में क्या हुआ? तो 1789 में उसका क्रांति याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है? उसके बाद हमें याद रखना है 1821 से लेकर 1832 तक, है ना? तो 1821 से 1832 में जो है सॉरी, इसमें जो है हमें याद रखना है यूनान स्वातंत्र संग्राम था, है ना? यूनान स्वातंत्र संग्राम याद रखना है आपको, ठीक है? फिर आपको याद रखना है 1804, 1804 में आपको नेपोलियन कोड याद रखना है। क्या याद रखना है? नेपोलियन कोड, ठीक है? 1804 में नेपोलियन कोड आया था। फिर आपको याद रखना है 1830, 1830 में आपको जुलाई क्रांति याद रखना है। इसके बाद आपको 1848 याद रखना है। तो 48 से क्या हुआ था? तो उदारवादियों की क्रांति आई। क्या आया? उदारवादियों की क्रांति याद रखना है। और इसके साथ साथ ही 1848 में आपको दूसरी चीज याद रखनी है, वो है आपको फ्रैंकफर्ट संधि। फ्रैंकफर्ट संसद जो थी, सॉरी थोड़ा इसमें से देख लेंगे। और संसद, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम चले जाएंगे सीधे से डेट में याद करने के लिए 1861 में। 1861 में और आपको एक चीज याद रखनी है और वो है इटली का एकीकरण। इसके बाद उसको याद रखना हमें 1871, 1871, तो 1871 याद रखना है। और 1871 में क्या हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था, एक याद रखना है। इसके बाद हमें 8वें नंबर पे याद रखना है दोस्तों, याद रखना है क्या? तो 1871 में ही और एक आप याद रख सकते हो कि किस तरीके से जो बाल्कन क्षेत्र था, उस बाल्कन क्षेत्र में तनाव क्षेत्र पैदा हुआ। तो बाल्कन क्षेत्र राष्ट्रवादी तनावपूर्ण भावना, राष्ट्रवादी क्षेत्र है ना, तनाव क्षेत्र, ये क्या कर सकते हो। इसके अलावा दो चार फैक्टर और वो भी आपको याद रखने चाहिए कि कभी कभी वहां से जो है आपको क्रोनोलॉजी में या तो फिर आपको जो है ऐसे पूछा जाता है कौन सी घटनाएं पहले हुई थी, तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो 9वें नंबर पर आप 1848 को भी याद रखना वापस, क्यों कि उस समय पे आपको क्या किया था? तो जो फ्रांस का जो था सोरियो, है ना, पैट्रिक सोरियो जिसका नाम था, है ना, पैट्रिक सोरियो, तो उसने एक चित्र बनाए थे। क्या बनाए थे? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो चित्र बनाया था, वो याद रखना है आपको। एक आपको याद रखना है 10वें नंबर का जो 1707 का यूनाइटेड एक्ट, क्या याद रखना है? यूनाइटेड एक्ट याद रखना है, एक्ट, है ना, जिससे क्या हुआ था? तो यूनाइटेड एक्ट के अकॉर्डिंग जो है स्विट्जरलैंड में जो है किस तरीके से उस जो है इसके अंडर कर दिया था ब्रिटेन ने, ठीक है? एक याद रखना है। एक आपको याद रखना है 11 नंबर पे 1891, सॉरी 1801, 1801 याद रखना है। उसमें क्या हुआ था? तो आयरलैंड जो है वो भी किसका हिस्सा बना था? तो आयरलैंड जो है नदर आयरलैंड, वो आयरलैंड भी जो है ब्रिटेन का हिस्सा बन गया था। किसका हिस्सा बन गया? ब्रिटेन, और उससे हुआ था। तो इतने जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको याद रखनी हो जाती है, और इससे जो है एक ना एक बैचेस कभी भी आपको एमसीक्यू वगैरह में या तो फिर क्रोनोलॉजी में या तो फिर घटनाक्रम में तो कॉलेज वगैरह में पूछ जाते हैं, तो इस तरह याद रखते हो। तो ऐसे ही जो है नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम जो है घटनाक्रम बनाएंगे और आपको याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।